भारत का सुदूर पूर्व हिस्सा मणिपुर और मणिपुर की शांति प्रिय कम्युनिटी मैतेई कम्युनिटी जो हजारों साल से मणिपुर के अंदर रह रही है, उस मैतेई कम्युनिटी के साथ जो जिस तरह की हिंसा हो रही है, मैं बता दूं हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था। बहुत पुरानी डिमांड थी मैतेई कम्युनिटी की कि वो एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, तो हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी सरकार को कि भाई आप 2 हफ्तों के अंदर कोई निर्णय लीजिए। उसके बाद एक 20 मार्च निकलता है और 20 मार्च में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो विरोध करते हैं और उसके बाद हिंसा भड़कती है। हिंसा भड़कने के बाद पूरा मणिपुर जल उठता है, पुलिस व्यवस्था पूरी चरमरा जाती है। मैं बता दूं थोड़ा डेमोग्राफी के बारे में कि 10% जो वैली का इलाका है, उस वैली के इलाके में मैतेई कम्युनिटी रहती है, बाकी 90% जो है वो ट्राइबल इलाका है। और ट्राइबल इलाके में जो जनजातियां हैं, आदिवासी जनजातियां, जिनमें कुकी और नागा कम्युनिटीज हैं वो रहते हैं। लेकिन मैतेई कम्युनिटी के साथ मुश्किल ये है कि उस 10% में ही बहुत मुश्किल से एक्सपेंशन करना है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन वो 90% एरिया में नहीं रह सकते। सर, ये जो एसटी स्टेटस की बात हुई थी लगातार, इसके बाद जो हिंसा भड़की, उत्तरदायी कौन है, किस वजह से हुआ ये? एक्चुअली आपने जो बोला मतलब जो मैतेई हिंदू समुदाय ने जो एसटी डिमांड करने की वजह से जो हाई कोर्ट ने रिकमेंड करने के लिए बोला था, उसके विरोध जो ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने जो पीस ऑर्गेनाइजेशन किए, आपने जो बोला उस वहीं पे मैं बदलना चाहता हूँ। आई वांट टू रेक्टिफाई इट। आपने जो बोला कि ट्राइबल समाज के लोग ने हिंसा किया वो पीस रैली में, वो ज़्यादा गलत है। एक्चुअली ट्राइबल समाज के लोग ने रैली तो किया, पीस रैली तो किया सब जगह पे, पर उन लोगों ने हिंसा नहीं किया। हिंसा किया किसने? सिर्फ कुकी डोमिनेटेड एरियाज पे, बाकी कुकी चिन्ह है उन लोगों ने हिंसा किया, सब ट्राइबल्स ने हिंसा नहीं किया। और ये नागास का कोई नागास ये सब अदर ट्राइब ने हिंसा नहीं किया। सिर्फ हिंसा हुआ कहाँ पे? जो कुकी डोमिनेटेड एरियाज है, जहाँ पे चोरचामपुर डिस्ट्रिक्ट में ईपी सेंटर बना। तो ये इससे साबित होता है कि कहानी कुछ और है और दिखाया कुछ जा रहा है। ये एसटी के डिमांड अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, इस पे इसका कहानी पहले से है। ये कुकी जनजाति जो बाहर से इमिग्रेंट्स आए हैं, म्यांमार वाली बात कर रहे हो, जो इलीगल इमिग्रेंट की बात है वो बात कर रहे हो। वो जहाँ से आए हैं, मतलब उन लोगों ने इलीगली रिजर्व फॉरेस्ट में रहना शुरू कर दिया था, उन लोगों ने इलीगल बिजनेस शुरू कर दिया। क्योंकि आपने जो बोला मैतेई समाज सिर्फ 9 और 10% ऑफ टोटल एरिया में रह सकता है, बाकी की जगह में नहीं रह सकता। इसका फायदा उठा के उन लोगों ने बाहर से जो आया जो म्यांमार इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पर मणिपुर में आके उन लोगों ने इलीगल धंधा बिजनेस शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया, उसका नाम है वार ऑन ड्रग्स। तो वार ऑन ड्रग्स में भारत स्टेट सरकार ने उन लोगों ने पॉपी कल्टीवेशन का जो है उन लोगों का इविक्शन करना शुरू कर दिया। इस पे कुकी समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों का इकोनॉमिक उसका बिजनेस का घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था। उन लोगों ने मांग किया कि इविक्शन ना हो, पर ये सरकार मतलब सेंट्रल सरकार तो क्यों सुनेगी? क्योंकि इन लोगों को इलीगल बिजनेस करने कैसे दे, क्योंकि उन लोगों के पास सब इंफॉर्मेशन है। तो क्या है, ये स्टेट का इशू है करके सेंट्रल सरकार ने बोल दिया। तो उन लोगों ने चीज को डाइवर्ट करके ये जो पीस का रैली हो रहा था उस पे उन लोगों ने डाइवर्ट करके पीस रैली बोल के, पीस मतलब शांति का प्रचार बोल के उन लोगों ने क्या किया, जो कुकी मिलिटेंट्स हैं उन लोगों ने AK-47 लेके चोरचामपुर डिस्ट्रिक्ट में धरना शुरू कर दिए, रैली शुरू कर दिए। सब फुटेज में भी है कि AK-47 लेके, सब फुटेज में इसका प्रूफ है। उसके बाद 1700 घरे जला दिए मैतेई हिंदू के, वो बेघर सब हो गए, जान बचा के आगे, और सब अभी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। और सरकार मतलब इसके जल्द से जल्द इस लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि 4 तारीख को भी कुकी समुदाय के लोग इम्फाल वैली में उसके घरे भी जले, पर इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए? एक्शन का रिएक्शन है, इसके जिम्मेदार कौन होना चाहिए? जो इस पे कौन पुलिस की क्या भूमिका रही? जो डीजीपी के बारे में बात उठ रही है, जिस तरह से जो हो रहा है, इसमें तो मैं बोल रहा हूँ अप्रैल 27 में एक जिम जलाया चोरचामपुर में, अप्रैल 29 में फॉरेस्ट ऑफिस जलाए, उसके बाद सेक्शन 144 चालू हो गया था, लागू हो गया था। सेक्शन 144 आप भी मालूम होंगे, लोग गैदर नहीं हो सकते, पर कैसे चोरचामपुर डिस्ट्रिक्ट में 60,000 लोग गैदर हो गए, कुकी लोग गैदर हो गए, पीस रैली कैसे हो गए? वो नहीं होते तो ये वायलेंस होता, वो नहीं होते तो 1000 घर जलते। आप कह रहे हो सोची समझी साजिश है ये? इट इज द वेरी डार्केस्ट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, as the government is blocking all the
west for the illegal activities happening in Manipur regarding the poppy cultivation and a drug business. So this is the dark conspiracy that the central government has to know. So as soon as possible, the Sioux militants must be suspended because AK-47 शांति बोलने से शांति नहीं होगा, सॉल्यूशन दे के ही शांति होगा। सबसे पहला सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? जो Sioux मिलिटेंट्स है उन लोगों से हथियार छीनना, उन लोगों को खारिज करना। जो एक्सट्रीमिस्ट के साथ भारत सरकार का समझौता है उसकी भी बात उठ रही है कि जो वही बोल रहा हूँ मैं, Sioux सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन उसको खारिज करना, वो अभी उसके साथ डेंजरस हथियार है। तो बॉर्डर में अभी बहुत सारा, मतलब कल भी आज भी वो लोग आके मतलब एक जगह पे 5 घर को जला दिए मैतेई के। तो इसके जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गए, आर्मी आ गए, पर ज्यादा इम्फाल वैली में रह रहे हैं। वो हार्ट ऑफ सिटी में वैली में रहकर क्या करेगा? वहां पे जाकर एक्शन करना चाहिए। इम्फाल वैली की बात कर रहे हैं तो वहां तो कंट्रोल किया जा सकता है वायलेंस को, क्योंकि प्लेन एरिया है, लेकिन जब हिल्स की क्या सिचुएशन है? अभी देखिए इम्फाल वैली में कंट्रोल हो गया। मतलब इम्फाल वैली में आप देख लीजिए, कोई भी मैते अभी हिंसा नहीं कर रहा है। अभी इम्फाल वैली में है सब, वहाँ पे मतलब आप भी जाए, आप पत्रकार जाए, वहाँ पे न्यूज कर सकते हैं, आप न्यूज कर सकते हैं। पर आप एक बार जाकर तो देखिए, चौचामपुर डिस्ट्रिक्ट में आप कवर कर सकते हैं, कर नहीं पाएंगे, आर्मी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये भारत सरकार क्या कर रहा है अभी? तो इसके लिए हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हथियार, डरावने हथियार जो है Sioux मिलिटेंट्स जो है उसके साथ है, उसको खारिज करे। एनआरसी जल्द से जल्द। हथियार मिल कहाँ से रहे हैं इनको? वो मिलिटेंट्स ग्रुप है, बाहर से म्यांमार से आए हो। इसका मतलब हथियार तो डरावना है, वो तो फोटो में भी आपने देखा। तो इसका जांच करना तो जुडिशियल कमीशन बिठाना तो सरकार का काम है। हम लोगों ने क्या देखा? हथियार देखा, कहां से आया है वो जुडिशियल कमीशन बिठा के सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए जल्द से जल्द। एनआरसी लागू कर देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 एमएलए ने जो 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 10 एमएलए ने जो मणिपुर की इंटीग्रिटी को तोड़ने के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो मांग किया, वो बीजेपी के भी कुछ लोग हैं। वो बीजेपी के लोग वो पार्टी की बात नहीं है, ये इंटीग्रिटी की बात है, मन की बात है। ये देखकर पॉलिटिकली गेम करने का टाइम नहीं है, डिप्लोमेसी खेलने का टाइम नहीं है। ये हमारे देश को बचाने का टाइम। It is not about the Manipur. It is about a threat to the all over India because they are illegal immigrants. They are coming from the another country and they are doing the illegal business. So the Indo-Myanmar border उसको अच्छी तरह से फेंसिंग करना चाहिए, एनआरसी लागू करवाइए। और 10 एमएलए जो है, अभी मिजोरम में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। मिजोरम के कल मैंने सीएम का इंटरव्यू किया, तो जब मैंने उनसे पूछा संगमा जी से कि आप मणिपुर में, मिजोरम का सीएम नहीं है संगमा जी, सॉरी मेघालय के सीएम से कल मैंने बात किया था, माफ करिए, मेघालय के सीएम का कल मैंने पीसी किया। तो जब मैंने मणिपुर के बारे में पूछा उनकी पार्टी का, तो सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि पीस रहना चाहिए, लेकिन कोई भी असली बात नहीं। वही बोल रहा हूँ, मैं भी एक्चुअली मैं आरबीआई से हूँ, मैं भी सरकार से जुड़ा हुआ हूँ, पर ये बार पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। ये आवाज उठाना चाहिए अपने कम्युनिटी का। त्रिपुरा में त्रिपुरी मिट गए, तो मणिपुर से जो इंडिजिनस मैतेई है वो मिट गया। तो 2000 साल का इतिहास है, वही तो मैतेई मिट गया, तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? भारत सरकार लेगा। तो और ये जो शांति जो बोल रहा है, मीडिया में आ रहे हैं, ये लोग लेगा जिम्मेदार। जो मैतेई समाज, जो इंडिजिनियस जो मिट जाता, समाज की क्या स्थिति है? जो मैतेई के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, उनका क्या स्थिति है? वो अभी इम्फाल वैली में आप देख सकते हैं, सिर्फ मैतेई नहीं रहता, मैतेई रहते, खुश में रह रहे, मैतेई पंगल रहते हैं, अदर ट्राइब्स भी रहते हैं, खुश मिलजुल के खुशी से रह रहे हैं। इन लोगों का खाना भी जो कांगपोपी से आ रहा था, उसका खाना भी रोक दिया, सिर्फ मैतेई का नहीं था। ऊपर चीफ एडवाइजर ने क्या बोला वहाँ पे, आई विल टॉक टू द चीफ। ये बोलने की जरूरत था, वो खाने को कैसे भी करके लेकर आना था, जो लूट कर रहा था उसको लेकर आना था, पर उन लोगों ने शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश की। आप देखिए, मैं यहाँ पर गोली चला दिया मेरे पास, तो शांतिपूर्वक आप बात करते हैं। के क्या हालात हैं इस पे मैं बोल रहा हूँ, 10 एमएलए जो है, इस पे मैंने क्या देखा, मिजोरम का सीएम उन लोगों को फेलिसिटेट कर रहा है। मिजोरम एक स्टेट है भारत का, एक नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट है, तो मणिपुर भी उसके बाजू में होने वाला एक नाइबरिंग स्टेट है, उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो 10 एमएलए जो इन मणिपुर को तोड़ने के लिए आया, वो 10 एमएलए को उन लोगों ने, मिजोरम सीएम ने क्यों फेलिसिटेट किया? तो
मिजोरम सीएम को भी समझ देना चाहिए कि ये मणिपुर को तोड़ने के वाली बात है। इसको 10 एमएलए को उनकी जगह में आने ना दे, वो मिजोरम सीएम को भी मैं अपील करता हूँ। भारत सरकार से सीधा सीधा अगर कहना चाहें आप तो क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से? मोदी जी से बोलना चाहता हूँ, सबसे जल्द आज ही सू मिलिटेंट्स को सस्पेंड करवाइए, एनआरसी को लागू करवाइए और मैतेई समुदाय को एसटी कम्युनिटी का दर्जा जल्द से जल्द दीजिए, क्योंकि मैतेई तो पहले से ट्राइब था, शेड्यूल वाला 1951 में आया, वहाँ पे नहीं था। वी आर मैतेई बाय बर्थ, वी आर ट्राइब बाय बर्थ। सो और 10 एमएलए को पनिश करना चाहिए और इंडो म्यांमार फेंसिंग को अच्छी तरह फेंसिंग करना चाहिए। और अभी जो मुख्य रूप से जो 8 मांगे हैं आपकी, हाँ, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो घरे जलाए हैं, जो बेघर हो गए हैं सभी कम्युनिटी का, वो उसका रिहेबिलिटेशन उसका जल्द से जल्द होना चाहिए। और सेफ्टी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स जल्द से जल्द भारत सरकार, क्योंकि जो अभी आर्मी फोर्सेस आया है इम्फाल वैली में ही कन्फाइन करके रखा है, तो अभी गोली चला रहे हैं, जगह जगह पे गोली चला रहे हैं, तो आर्मी का और आर्मी के मैंने सुना है कि आर्मी के कॉस्ट्यूम में भी, आर्मी के ड्रेस में भी कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं और वो फिर कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द डार्केस्ट कॉन्स्पिरेसी। वी हैव टू सॉल्व दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू डू इट, बिकॉज शांति बोलने से शांति नहीं होगा। इसका नहीं तो लोग मरते रहेंगे, बेघर होते रहेंगे, बाद में इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कश्मीर की तरह हालात हो जाएंगे जैसे वहां से पलायन करना पड़ा लोगों? हो जाएंगे, मतलब क्या है, हो गया है। 1000 घरे जला दिए तो हो नहीं गया, लोग बेघर हो गए, हो नहीं गया क्या? तो इस अभी मणिपुर में शांति दिखा रहा है, मणिपुर में शांति है क्या? तो इसका मतलब है हो गया है, हो चुका है, पहले से होने वाला नहीं है। तो इस पे भारत सरकार जल्द से जल्द इस पे निर्णय लेना चाहिए, सख्त निर्णय लेना चाहिए। भारत सरकार से मैतेई समाज मांग कर रहा है कि फिर से एक कश्मीर ना बन जाए, फिर से हिंदुओं को पलायन ना करना पड़े, फिर से इंडिजिनस पीपुल्स की जान जोखिम में ना आ जाए, जो वहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं। वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि शांति बोलने से शांति नहीं होगा, जो एक्सट्रीमिस्ट के साथ समझौता है उसको रद्द करना पड़ेगा, जो हथियार आ रहे हैं उनकी जांच होनी पड़ेगी, और एसटी स्टेटस की मांग जो हाई कोर्ट ने बोला है, जो सरकार को बोला है, जल्दी से जल्दी अनुशंसा करनी होगी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार उस पर निर्णय ले। इस तरह की मांग के साथ मैतेई समाज के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं।